ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परीशे बारी से बेइज्जत होने के बाद जब ऑफिस आएगी तो अयान उसे कहेगा कि परीशे तुम इस तरह ख़ुद को परेशान मत करो। बारी ने अगर तुम्हारी काबिलियत की कदर नहीं की तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने तो हमेशा अपने फ़राइज़ पूरे किए हैं। परीशे यहाँ पर सर्द लहजे में कहेगी कि अयान साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी नौकरी करने आती हूँ और मैं अपने घर के मामलात ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहती। अयान, मैं तो सिर्फ एक दोस्त और बॉस की हैसियत से आपको दिलासा दे रहा था। परीशे, बारी जिस तरह आपकी जॉब के खिलाफ है और आप पर शक कर रहा है वो सरासर ज्यादती है। परीशे कहेगी कि बारी मेरे शौहर हैं और हमारे दरमियान जो भी बात है वो हम खुद संभाल सकते हैं। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे मेरे काम पर तवज्जो देने दें। अयान, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। जब तक आप इस ऑफिस में हैं आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन अनाया और परीशे का होगा। अनाया परीशे को कहेगी, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना परीशे, मैं तुम्हें इसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी नज़रें अब अयान पर हैं। पहले तुमने बारी को मुझसे छीना, अब तुम अयान के ऑफिस का बहाना बनाकर उसके करीब होना चाहती हो। परीशे कहेगी, अनाया अपनी ज़बान को लगाम दो और मुझ पर ये घटिया इल्ज़ामात लगाना बंद करो। मैं यहाँ पर अयान के ऑफिस में सिर्फ अपनी नौकरी कर रही हूँ और मेरा उनसे इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं। अनाया कहेगी कि नौकरी? पाकिस्तान में क्या सारे ऑफिस ख़त्म हो गए थे जो तुम इस कंपनी में आकर बैठी हो? तुम जितनी मर्जी मासूम बनने की एक्टिंग कर लो परीशे, तुम्हारी ये चालें अब मुझ पर नहीं चलने वाली। मैं अयान को तुम्हारे बहकावे में कभी नहीं आने दूंगी। परीशे अनाया को कहेगी कि मैं यहाँ किसी के बहकावे के लिए नहीं बल्कि अपने काम और कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी की वजह से खड़ी हूँ। और अगर तुम्हें अपना ही डर है तो अपने मंगेतर से कहो कि वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल करे। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी या तुम्हारे अयान से रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है।